अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हासिल। ये कितना है? चैप्टर 10 है। ये चैप्टर 10 है जिसका नाम क्या है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हासिल। इसके राइटर मुसन्निफ कौन है? तो लत्फुर रहमान। इसके मुसन्निफ कौन है? लत्फुर रहमान। ये उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हासिल, ये ड्रामा के बारे में लिखा गया है। इसके मुसन्निफ कौन है? तो लत्फुर रहमान। सबसे पहले इसके जो राइटर है मुसन्निफ लत्फुर रहमान के हालात जिंदगी के बारे में कुछ पहले समझ लेते हैं। लत्फुर रहमान का असल और अदबी, लत्फुर रहमान का असल और अदबी दोनों नाम क्या था? लत्फुर रहमान था। मतलब कि कहीं कहीं दिया रहता है कि इनका असल नाम ये है और नॉर्मल मतलब घर में या गांव में नाम दूसरा अलग रहता है। जैसे कि सोहेल अजीम का असल नाम क्या था? मुस्तफा राजा था ना। उसी तरह मतलब कि लेकिन इनका एक ही नाम है। इनका लत्फुर रहमान का, इनका असल और अदबी दोनों नाम लत्फुर रहमान है। इनका असल नाम भी और अदबी नाम दोनों क्या है? तो लत्फुर रहमान है। लत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी को हुई। पूछे क्वेश्चन आपसे कि लत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो लत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला में हुई। बनियारपुर ये क्या है? कस्बा कह सकते हैं, गाँव कह सकते हैं। छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में कब हुई? तो 1941 ईस्वी। क्वेश्चन आपसे पूछे कि लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो 1941 ईस्वी। कहाँ हुई? छपरा जिला में। अगर पूछे गाँव कहाँ था? बनियारपुर। ये इनका क्या था? ननिहाल था। ये लत्फुर रहमान का क्या था? ननिहाल, मतलब कि नानी के यहाँ इनकी पैदाइश हुई थी लत्फुर रहमान का। उसके बाद लत्फुर रहमान के वालिदैन का नाम, इनके वालिद का नाम क्या है? मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम और वालिदा का नाम मतलब अम्मी का नाम बीबी आमना खातून था। क्वेश्चन आपसे पूछे कि लत्फुर रहमान के वालिदैन का नाम, वालिदैन में इनके वालिदैन में दोनों आते हैं, वालिद और वालिदा दोनों, मतलब अम्मी और अब्बा दोनों को मिला के वालिदैन बोला जाता है। इंग्लिश में इसको पेरेंट्स बोला जाता है। क्वेश्चन पूछे कि इनके वालिदैन का नाम क्या था? वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम और वालिदा का नाम बीबी आमना खातून। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि इनका आबाई वतन मौजा रिउंडा जिला दरभंगा था। आबाई वतन हुआ कि मतलब कि जहाँ बाप दादा का मतलब कि घर है, जहाँ मतलब कि पैदाइश कहीं भी हो, चाहे ननिहाल में हो, नदिहाल में हो, मतलब कहीं भी हो, लेकिन जहाँ बाप दादा जहाँ रहता, आबा अजदाद जहाँ रहते हैं, मतलब बाप दादा जहाँ रहते, उसको क्या बोलता? आबाई वतन कहा था। इनका आबाई वतन कहाँ है? तो दरभंगा में। कहाँ? तो मौजा रिउंडा जिला दरभंगा। दरभंगा मतलब इनका आबाई वतन है, इनका बाप दादा का वहाँ आबा अजदाद इनका दरभंगा के थे, लेकिन इनकी पैदाइश छपरा में। छपरा इनका क्या था? तो वहाँ ननिहाल था। ये इनका ददिहाल है। ददिहाल कहाँ है? दरभंगा में। मौजा रिउंडा जिला दरभंगा। इनका ननिहाल कहाँ है? तो छपरा जिला में, जहाँ इनकी पैदाइश छपरा में ही मतलब कि शुरुआती तालीम मतलब इब्तदाई तालीम कहाँ स्टार्ट की? तो छपरा में ही। वो अपना ननिहाल में ही इब्तदाई तालीम मतलब कि स्टार्ट की। उसके बाद है कि लत्थुर रहमान डबल एमए और पीएचडी भी किए। मतलब ये पढ़ने में बहुत जहीन थे, बहुत तेज मतलब स्टूडेंट थे। ये पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज, इसलिए डबल एमए। आज की डेट में आदमी सिंगल एमए मतलब कि सीधा एमए कंप्लीट बहुत बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। ये उस समय मतलब ये डबल एमए किए हुए थे और पीएचडी भी। क्वेश्चन आपसे पूछे कि लत्थुर रहमान का मेयार तालीम क्या है? मेयार तालीम मतलब हायर एजुकेशन, मतलब लास्ट कहाँ तक पढ़े थे? पीएचडी। एमए के बाद क्या होता है? पीएचडी होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि लत्थुर रहमान का मेयार तालीम क्या है? मेयार तालीम क्या हो जाएगा? पीएचडी हो जाएगा। ये लत्थुर रहमान जब एमए किए थे तो एमए में इनको गोल्ड मेडल भी मिला था, यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको गोल्ड मेडल भी दिया गया था। इनको लत्थुर रहमान। क्वेश्चन आपसे पूछे कि लत्थुर रहमान को गोल्ड मेडल किस क्लास में मिला? किस क्लास में? तो एमए क्लास में इनको गोल्ड मेडल एमए क्लास में मिला। इनका हायर एजुकेशन कितना है था? पीएचडी। मेरा तालीम क्या है? पीएचडी। उसके बाद लत्थुर रहमान तदरीसी करियर की इब्तदा कहाँ से किया, आगाज कहाँ से की? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से। मतलब कि सबसे पहले ये जॉब करना कहाँ से स्टार्ट किया पढ़ाना? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से। कौन? तो लत्थुर रहमान। लत्थुर रहमान अपनी तदरीसी करियर का आगाज मतलब शुरुआती कहाँ से की? भागलपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद लत्फुर रहमान जो थे ये मतलब कि ये तो मतलब पढ़ने में बहुत तेजी थे, मतलब ये तदरीस भी करते थे, मतलब पढ़ाई ये मजमून ये सब लिखते थे। तदरीस के अलावा भी इनको मतलब कि सियासी में बहुत ज्यादा मतलब दिलचस्पी थी। ये एक पार्टी से जुड़े हुए थे। किस पार्टी से? आरजेडी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय जनता दल। ये लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी है ये। इस पार्टी से जुड़े हुए थे। इस पार्टी से ये एक बार भागलपुर इस विधानसभा सीट से एक बार मतलब एमएलए भी चुने गए और मंत्री भी बने। किस पार्टी में रहकर? राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में ये एक मतलब एमएलए भी बने हैं और उस एमएलए के साथ साथ वो वजीर भी मतलब कि मंत्री भी बने हैं। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे समझिए लत्फुर रहमान ये राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में वजीर और एमएलए भी है। यहाँ पे इसको भी लिखा दिए कि क्वेश्चन पूछे कि लत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? क्वेश्चन पूछे लत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? किस पार्टी के? राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को। ये किसका पार्टी है? लालू प्रसाद यादव जी का ये पार्टी है। ये बिहार का सबसे बड़ा पार्टी है, ये भी याद रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा पार्टी है आरजेडी। उसके बाद लत्फुर रहमान की मशहूर तसानीफ में तीन गो कौन कौन है? ताजगी, बर्गनवा, बोसैनम और सनम आसना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि लत्फुर रहमान की मशहूर तसानीफ कितना है? तो तीन है। कौन कौन है? तो ताजगी, बर्गनवा एक है, दूसरा बोसैनम, तीसरा सनम आसना। ये इनका क्या है? मशहूर तसानीफ है तीन। उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारी किताब लिखी है लत्फुर रहमान की। तनकीदी किताबें में जदीदियत की जमालियात,
उसके बाद नकद निगाह, नस्र की शेरियात, राशि खजीमाबादी, तावील तनकीर और शहर वफा, ये सब इनका क्या है, किताब लिखा हुआ है। इस सब किताब में मतलब सब किताब मशहूर ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर कोई हुआ है तो कौन है, शहर वफा है। ये शहर वफा सबसे ज्यादा मशहूर है। एक था डॉक्टर अब्दुल मगनी, उनका भी बहुत सारे किताब लिखा था, उनका सबसे ज्यादा कौन किताब मशहूर था, इकबाल था उनका। ये रहा पूरा इनका लत्फुर रहमान का पूरा मतलब कि बायोडाटा उनके बारे में डिटेल पूरा। अब आइए चैप्टर उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के बारे में समझते हैं। इसके मुसन्निफ कौन है, तो लत्फुर रहमान। ये रहा चैप्टर उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, ये है। ये इसमें आगा हसर जो है, इनका पूरा नाम क्या है, आगा हसर कश्मीरी। क्वेश्चन पूछे कि आगा हसर का पूरा नाम क्या है, तो आगा हसर कश्मीरी। इसमें दिया गया है कि आगा हसर के बगैर उर्दू ड्रामा की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, मतलब कि उर्दू का जो ड्रामा है ये आगा हसर के बिना ये क्या है, नामुकम्मल है। क्वेश्चन ये भी है, आपको क्वेश्चन पूछे कि उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर किसे कहा था, किसे कहा था, आगा हसर कश्मीरी। शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर ये अंग्रेजी अदब का माहिर ड्रामा निगार था। इसका निस्बत से आगा हसर कश्मीरी को तुलना किया गया है। इनको कहा जाता है कि उर्दू ड्रामा निगार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आगा हसर कश्मीरी को। या उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है, तो आगा हसर कश्मीरी। आगा हसर कश्मीरी से पहले मतलब कि संस्कृत में ड्रामा की मुस्तकिल रवायत, मतलब इससे पहले संस्कृत में ड्रामा लिखा जाता था। इसके आगा हसर कश्मीरी पहले शख्स है जो उर्दू में मतलब लिखे। कब लिखे, तो 1901 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछे कि आगाज कश्मीर में ड्रामा निगारी का आगाज कब किया, तो 1901 ईस्वी में। इससे पहले संस्कृत में लिखा था। ड्रामा क्या था, ड्रामा ये है कि आज के दौर में फिल्म आ गया है। इससे पहले ड्रामा की मतलब की मुस्तकिल रवायत थी, ड्रामा चलता था। वहाँ पर्दा दे दिया जाता था, पर्दा के पीछे मतलब की शूटिंग वूटिंग सब होता था। नाटक, इसको नाटक नाटक के मतलब की दिखाया जाता था। अब ये मतलब ये दौर खत्म हो गया, फिल्म आने के बाद ये सब खत्म हो गया। तो ये ड्रामा ये कौन थे, तो उर्दू का पहला ड्रामा निगार थे कौन, तो आगा सर कश्मीरी। आगा सर कश्मीरी से पहले संस्कृत में था, उसके बाद ये लिखना स्टार्ट किए। आगा सर कश्मीरी के कुछ मतलब कि लिखा हुआ इनका ड्रामा में, जिसमें क्या लिखा हुआ, असीर हर्ष, इनका क्या है, इनका ड्रामा का नाम है। उसके बाद है शहीद नाज, माँ रास्तीन, सैयद होश, खाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तम व सहरावा और सिल्वर किंग, ये सब इनका क्या ड्रामा का नाम। इसमें तीन जो सबसे ज्यादा मतलब कि मशहूर हुआ कौन है, तो इसमें सिल्वर किंग, रुस्तम सराब और यहूदी की लड़की, ये सब इनका क्या ड्रामा का नाम। क्वेश्चन पूछे कि आगा सर कश्मीर के किसी एक ड्रामा का नाम लिखे, तो लिख सकते हैं यहूदी की लड़की, इसमें सिल्वर किंग, रुस्तम और सौराब, ये आप किसी एक को लिख सकते हैं। इसमें जो ड्रामा जो होता है इसकी मतलब कि लाजमी उनसे कुछ क्या है, इसका स्टेज है। स्टेज मतलब कि ड्रामा के लिए स्टेज मंच बनाया था, वही उसका लाजमी उनसे मतलब कि सबसे ज्यादा मतलब कि लाजमी है, उसका होना बहुत जरूरी है। ये सब था इनका, इनके बारे में। आगा सर कश्मीर के बारे में, ये कौन है, एक बहुत बड़ा ड्रामा निगार है। अब आइए उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के मुसन्निफ लत्फुर रहमान का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वीवीआई क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, लत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। पहला क्वेश्चन क्या है, लत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। इनका पैदाइश कब हुआ, 1941 ईस्वी को छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। लत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई, 1941 ईस्वी को छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में। ये छपरा क्या है, जिला है, कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। छपरा जिला के अंदर बनियारपुर ये क्या कस्बा, इसको कस्बा कह सकते हैं, गाँव कह सकते हैं, ये बिहार में पड़ता है। पूछे लत्फुर रहमान का ताल्लुक किस सूबा से या किस रियासत से, तो क्या क्या बिहार से। सूबा रियासत उर्दू में इसको कहा जाता है, इंग्लिश में इसको स्टेट कहा जाता है। तो बिहार स्टेट से, इसका मतलब कि किस सूबा से, तो बिहार से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लत्फुर रहमान के वालदेन का नाम क्या है। लत्फुर रहमान के वालदेन का नाम क्या है, वालदेन में अम्मी अब्बा दोनों आता है। तो वालिद का नाम क्या है इनका, मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। ये मतलब इनके वालिद जो थे ये क्या थे, इंतकाल कर चुके थे जब मतलब ये जब लिखा गया उस वक्त इनके वालिद इंतकाल कर चुके थे। वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम और वालिदा का नाम बीवी आमना खातून। ये क्या है, लत्फुर रहमान के वालदेन का नाम, दोनों इसमें अम्मी अब्बा दोनों का नाम है। इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम और वालिदा का नाम बीबी आमना खातून। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है। लत्फुर रहमान का आबाई वतन का मतलब कि आबा अजदाद कहाँ के रहने वाले हैं, इनके दादा परदादा कहाँ के हैं, तो कहाँ के सब, मौजा रिंडा जिला दरभंगा की। ये मतलब कि मौजा रिंडा जिला क्या है, दरभंगा, ये भी बिहार में ही पड़ता है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, ननिहाल में। क्या ननिहाल कहाँ है, छपरा जिला बनियापुर कस्बा में, छपरा में इनकी ननिहाल, जहाँ लत्फुर रहमान की पैदाइश हुई है। इनके औलाद कहाँ के थे, दरभंगा के थे, मौजा रिंडा जिला दरभंगा के। उसके बाद है कि लत्फुर रहमान का मेयार तालीम क्या था, हायर एजुकेशन लत्फुर रहमान का क्या है, पीएचडी। इसको पीएचडी इनका क्या था, लत्फुर रहमान का हायर एजुकेशन मेयार तालीम पीएचडी, तो इंग्लिश में भी लिख दिए, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज कहाँ से किया, मतलब कहाँ से अपनी करियर की शुरुआत की है, कहाँ से, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से। कौन किया, लत्फुर रहमान। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे लत्फुर रहमान
ये अपनी तदरीसी करियर के आगाज कहाँ से किया? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लत्फुर रहमान किस ओहदा से सुबकदोश है? मतलब कि किस पद से, मतलब कि ये सुबकदोश मतलब रिटायरमेंट हुए, किस ओहदा से रिटायरमेंट होता? सदर सूबा उर्दू ओहदे से। मतलब ये जो सदर सूबा उर्दू ओहदे, मतलब जहाँ ये यूनिवर्सिटी में थे, वही मतलब कि ये प्रमोशन करके सदर सूबा मतलब बनाया गया, वहीं से इनका क्या हुआ? रिटायरमेंट हुआ लत्फुर रहमान का। इसका भी आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, लत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? क्वेश्चन क्या है? लत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? एमएलए किसको बोला था? विधायक को। एमएलए मतलब किस पार्टी के वजीर, मतलब कि वजीर मतलब मंत्री, मिनिस्टर, इंग्लिश में इसको मिनिस्टर कहा जाता है। मिनिस्टर, मिनिस्टर। क्वेश्चन, लत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? मतलब किस पार्टी के मंत्री और एमएलए रहे? किस पार्टी की? तो राष्ट्रीय जनता दल के। राष्ट्रीय जनता दल, जिसको आरजेडी कहा जाता है शॉर्ट में। आरजेडी, आरजेडी। क्वेश्चन, लक्ष्मण रहमान किस पार्टी वजीर और एमएलए है? तो राष्ट्रीय जनता दल के। किसका पार्टी? लालू प्रसाद यादव जी का ये पार्टी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण रहमान का ताल्लुक किस सियासी जमात से? मतलब कि इनका ताल्लुक किस सियासी मतलब की जमात से, मतलब किस राजनीतिक से है, मतलब कि किस राजनीतिक पार्टी से, या किस बोल सकते हैं किस पॉलिटिकल पार्टी से? किससे है? राष्ट्रीय जनता दल से। इनका ताल्लुक किस पार्टी से? राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लत्फुर रहमान तदरीस के अलावा किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं, या खासी दिलचस्पी, मतलब कि तदरीस के अलावा, मतलब ये पढ़ाई लिखाई के अलावा, मतलब कि लिखने के अलावा इनको किस चीज में खासी दिलचस्पी थी? तो सियासत में था। किसमें? सियासत में, पॉलिटिक्स में था इनको, राजनीतिक में था सबसे ज्यादा, मतलब कि तदरीस के बाद किसमें था? सियासत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लत्फुर रहमान की मशहूर तसानीफ कौन कौन सी? लत्फुर रहमान की मशहूर तसानीफ 3 है। कौन कौन है? 3 है इसमें। एक है ताजगी बर्गनवा, दूसरा क्या है? बोसैन, और तीसरा सनम आसना। क्वेश्चन आपसे पूछे, लत्फुर रहमान की मशहूर तसनीफ कै गो है? 3 गो है। कितना है? 3 गो है। पूछे किसी एक का नाम लिखिए, 2 का नाम लिखिए, या तीनों का नाम लिखिए, 2 नंबर में 2 ही देगा, या ऑब्जेक्टिव में ये दिया हुआ रहेगा, किसी एक का नाम दिया हुआ रहेगा, 3 गो इसमें रॉन्ग ऑप्शन रहेगा, एक इसमें सही रहेगा। क्या है इसमें? क्वेश्चन है, लत्फुर रहमान की मशहूर तसानीफ कौन कौन सी था? ताजगी बर्गनवा, बोसैन और सनम आसना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? मतलब लत्फुर रहमान का कौन सा चैप्टर मतलब कि हमारे निसाब में शामिल है, दिया गया है? कौन सा है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। या क्वेश्चन पूछे, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के मुसन्निफ कौन है? राइटर कौन होता है? लत्फुर रहमान। ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत वीवीआई जो दिया गया है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, इसके मुसन्निफ है लत्फुर रहमान। लत्फुर रहमान का कौन सा चैप्टर लिखा गया है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। ये दोनों बहुत वीवीआई, मतलब इसमें नहीं, कोई भी चैप्टर में, मतलब कि चैप्टर और उसका मुसन्निफ, ये बहुत वीवीआई पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। इसमें क्या है? लत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके लिए सामने शामिल है? तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। इसके मुसन्निफ कौन है? तो लत्फुर रहमान। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लत्फुर रहमान की कौन सी तनकीदी किताबें शायरी, मतलब इनका बहुत सारी किताबें लिखा गया है, इस किताबों के बारे में पूछा है। कौन सी किताबें हैं? तो जदीदियत की जमालियात, उसका नकद निगाह, नस्र की शेरियात, राशिक खजीमाबादी, ताबीर और तनकीद, और शहर वफा वगैरह। मतलब कि ये सब इनका किताब है, जिसमें शहर वफा बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। अब आइए आगा हसर कश्मीर के भी क्वेश्चन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्वेश्चन है 13 नंबर, उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये शेक्सपियर क्या है? ये इंग्लिश अदब का ये क्या है? माहिर ड्रामा निगार, उसके निस्बत से मतलब इनको तुलना किया गया, किनको? तो आगा हसर कश्मीरी को। तो क्वेश्चन है, उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा था? आगा हसर कश्मीरी को। किसे? आगा हसर कश्मीरी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगा हसर कश्मीरी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा की तकमील का लाजिमी अंसर क्या है? मतलब लाजिम बहुत जरूरी ड्रामा के लिए क्या है? स्टेज, मंच, जिसको हिंदी में कहते हैं स्टेज। ड्रामा की तकमील का लाजिमी अंसर क्या था? स्टेज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा सर कश्मीरी के 3 ड्रामों के नाम लिखिए। इसमें ऑब्जेक्टिव में एक दिया रहता है, 3 इसमें रॉन्ग दिया रहता है। इसमें 2 नंबर में पूछता है, कोई एक के, या दूसरे में लिखता है 2 नंबर में 2 को बताए, या किसी एक को बताए। तो आगा सर कश्मीरी के किसी 3 ड्रामों के नाम, तो जो भी है उसको हम लिख दिए। कौन है? तो यहूदी की लड़की, रुस्तम व सहराब, और सिल्वर की। ये ऑब्जेक्टिव में कोई एक को इसमें से देगा, 3 रॉन्ग रहेगा, या 3 को दे दे, लास्ट रहेगा इनमें से सभी, मतलब की रहेगा। आप 2 नंबर में 2 को पूछा तो कोई आप 2 लिख सकते हो, यहूदी की लड़की या रुस्तम सहराब, या रुस्तम सहराब सिल्वर की, कोई 2 को आप लिख सकते हो 2 नंबर की। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी है, 2 नंबर दोनों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है, आगा सर कौन है? आगा सर कौन? देखिए ड्रामा निगार। ये है क्या? पूरा ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये हिस्सा नसर में, किसमें हिस्सा? नसर के अंदर क्या है? मजमून है। इसके जो राइटर है लत्फुर रहमान, ये क्या लिखे? तो ये मतलब कि मजमून निगार है, लत्फुर रहमान मजमून निगार है। समझे? ये मजमून के अंदर में आते हैं, मजमून निगार। लेकिन ये आगा सर कश्मीर क्या है? ये ड्रामा निगार है। क्वेश्चन पूछे कि लत्फुर रहमान
क्या है, कौन है, तो ये मजमून निगार है। क्वेश्चन पूछे आगा सर कौन है, तो आगा सर कश्मीर जो ये ड्रामा निगार है। कौन है, ड्रामा निगार। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा सर की ड्रामा निगारी का आगाज कब, मतलब आगा सर कश्मीरी ये ड्रामा का आगाज कब किया, मतलब शुरुआत कब की लिखने की, कब, तो 1901 ईस्वी को। ये हो गया इसका पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा उर्दू ड्रामा निगारी और आगा सर लत्फुर रहमान, मतलब कि दोनों के बारे में पूरा अच्छा से एकदम डिटेल में हो गया। अब आइए किताब का कुछ क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। किताब में भी कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इसको भी समझ लें। इसमें एक क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन मुख्तसर तरीन सवाल। एक नंबर है लत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो पता है कब हुई, 1941 ईस्वी को छपरा जिला के बुनियादपुर कस्बा जो उनका ननिहाल था। ये सब हम लिखा चुके हैं, ये भी लिखा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर, लत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए थे, किस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, लत्फुर रहमान की किसी 2 किताब का नाम लिखिए, तो 2 किताबों जदीदियत की जमालियात, नसर की शेरियात, नकल निगाह, राशिक अजीमबादी, शहर वफा, इसमें किसी 2 को आप लिख सकते हैं, जो आपको मर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम। आगा हसर के 3 ड्रामा यहाँ पे दिया, किसी एक ड्रामे का नाम लिख लीजिए। अवधि की लड़की लिख सकते हैं, सिल्वर किंग लिख सकते हैं, रुस्तम और सैराब लिख सकते हैं, किसी एक ड्रामा को आप लिख सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है ड्रामा की तकमील का लाजिमी अंसर क्या है, स्टेज है। यहाँ बता चुके क्या है, स्टेज है। यह ड्रामा की तकमील लाजिमी अंसर क्या है, स्टेज है। ये जितना हम मतलब कराते हैं किताब का, ये इसमें बोर्ड पे जितना कराते हैं उसमें किताब वाला भी ऐड रहता है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा और ज्यादा भी दिया बहुत रहता है, इसलिए इसमें को मतलब कि हम लिखा ही दिए, खाली को बता दीजिए स्टूडेंट को लगे कि हाँ किताब का मतलब क्वेश्चन आंसर हो रहा है। ये सब आपको उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसको समझने में कोई डाउट हो, कोई सस्पिशन हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।